नमस्कार साथियों, मैं रोहित। मेरे चैनल द यूपी 26 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पहलगांव आतंकी हमले में सुरक्षा एजेंसियों के सामने कौन बना दीवार। आप लोगों को पता होगा साथियों, 22 अप्रैल 2025 को हमारे भारत देश पर आतंकी हमला हुआ था। वो हमला पहलगांव जम्मू कश्मीर स्थित एक जगह पर हुआ था। उस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी, जिसमें 24 नागरिक हमारे भारत देश के थे एवं 2 संयुक्त नागरिक नेपाल एवं संयुक्त अमीरात के 2 नागरिकों की जान गई थी। आप लोगों को पता होगा, वो हमला धर्म के नाम पर धर्म पूछकर उस हमले को अंजाम दिया गया था। उसमें आतंकियों द्वारा जिस तरह की कार्रवाई की गई थी वो बहुत ही निंदनीय थी और बहुत ही अशोभनीय कार्रवाई थी। जिस तरह का हमारे देश पर हमला हुआ था, उस हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। हमारी भारतीय सेना द्वारा उस हमले का भरपूर बदला भी लिया गया था। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आज हम लोगों के सामने आई है, एक रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए द्वारा, जो एनआईए हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी है, उसके द्वारा जो नागरिक जम्मू कश्मीर के जो नागरिक थे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों की मदद की थी या उन्हें उस एरिया तक पहुंचाने का एक जिम्मेदारी कहूं, या उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया था, आतंकवादियों को साथ दिया था, एनआईए एजेंसी ने उन नागरिकों को कारागार के पीछे भेजा। लेकिन एनआईए ने जो एक मांग की गई थी कि जिन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने वाले व्यक्तियों को उनके जो पॉलीग्राफी एंड नार्कोटिक टेस्ट की जो एक परमिशन मांगी थी, वो परमिशन कोर्ट ने खारिज कर दी गई है। लेकिन ये जो परमिशन कोर्ट ने खारिज कर दी है, इस परमिशन अगर ये दोनों टेस्ट नहीं हो सकते तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी इन गतिविधियों से जुड़े हुए व्यक्तियों के जो मन में प्रश्न है या मन में उनके द्वारा जो मंशा थी जिसके कारण ये हमला हमारे देश में हुआ था, तो जो आतंकवादी गतिविधियां हुई थी उसमें एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया गया कोर्ट ने। लेकिन नार्को टेस्ट की जो अनुमति मांगी थी, लेकिन अब देश में सवाल उठ रहे हैं कि जब देश के जवानों पर हमला करने वालों को सबूत के साथ पकड़ लिया जाता है तो उन्हें उतनी सुविधा क्यों दी जाती है। पहलगांव हमले में कई निर्देशों की जान गई थी। सेना और सेना के अधिकारियों ने अपने जान को जोखिम में डालकर इन आरोपियों को पकड़ा था। लेकिन अदालत के इस फैसले से आतंकवादियों के हौसले बुलंद होंगे या कम होंगे? आलोचकों का कहना है मानवाधिकार के नाम पर देशद्रोहियों और आतंकियों को बार बार ढाल मिल जाती है। लेकिन जब बात आम नागरिक की और जवानों की सुरक्षा की आती तो सिस्टम धीमा और मध्य दिखाई देता है। सच्चाई ये है, अगर ऐसे कड़े टेस्ट नहीं होंगे तो जांचें, जो सुरक्षा एजेंसियां जो हमारी जांच करती वो जांचें अधूरी रह जाएंगी। वो जांचें किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगी और उन जांचें जब मुकाम पर नहीं पहुंचेंगी तो इस तरह की गतिविधियों से जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें एक मानसिक बल मिलेगा। तो मेरा आप लोगों से एक आज की इस चर्चा के माध्यम से ये क्वेश्चन है, क्या इस तरह कोर्ट को डिसीजन देना सही है या गलत है? धन्यवाद।